नमस्कार। आज हम पर्यावरण की 14 नंबर की क्लास को आज हम अध्ययन कर रहे हैं और कुल लगभग 22 से 24 क्लासेस होंगी जो कि यूपी टेट और सी टेट से पहले पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। आज हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस जो कि प्राकृतिक गैस होती हैं। प्राकृतिक गैस में हम कौन कौन सी हैं? मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेथेन में 90% जो होता है वो CH4 सबसे अधिक होता है, यही इसका मुख्य घटक होता है और यही हमारी नवीनीकरण ऊर्जा है और ये हमारी पेट्रोलियम के साथ में पाई जाती है। अब हमारी कौन कौन सी हैं? जैसे LPG है, तो हम लोग घरों में जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी गैस होती है? वो LPG ही होती है। और इसमें हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन नामक दो गैसें होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और इसी से ही इसका जो प्रयोग होता है वो जब उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर में होता है तब उसे हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। और LPG का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। LPG का फुल फॉर्म तो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में क्या हो गया? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। कौन सा हो गया? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य घटक क्या हो गया कि ये जो ब्यूटेन होता है C4H8 जो होता है इसका मुख्य घटक होते हैं। और इसमें देखो जो लिखा है एथेन और प्रोपेन दो गैसें हैं जो कि इसमें से एथेन जो होती है वो रंगीन होती है, मतलब कलरफुल होती है और गंधहीन होती है, जिसमें कोई भी गंध नहीं आती है और ये नीले रंग की होती है। इसमें से अगली है CNG, जिसका हम प्रयोग अब ज़्यादा होने लगा है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर CNG का फुल फॉर्म पूछे हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और यह इसके जो मुख्य घटक हैं वो किससे प्राप्त होती है? मेथेन से प्राप्त होती है और ये सबसे कम प्रदूषण फैलाती, इसीलिए इसे भविष्य का भी गैस बोलते हैं। यह वाहनों में फ्यूल के रूप में कार्य करती है और जिसका प्रयोग अब हम ज़्यादातर शहरों में CNG वाले वाहनों में भी करते हैं। अगली है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? जब एक नदी बह रही होती है तो उसको एक स्थान पर रोक कर उससे हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ये कब होगा? जब हम नदी पर किसी बांध का निर्माण कर देते हैं, मतलब कोई डैम बन जाता है तो उससे वहाँ पर जल विद्युत बनाई जा सकती है। ये एक ऐसी होती है जिससे हमारा प्रदूषण जो होता है वो सबसे कम होता है और यह सबसे सस्ती होती है और यह इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए यह एक नवीकरणीय स्रोत है। बांध बनने से कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। लाभ क्या होते हैं कि जल विद्युत उत्पादन होता है। बांध से हमारे जो बाढ़ है वो हमारी नदियां नहीं करती हैं और सिंचाई भी समुचित प्रयोग हो जाता है। और मत्स्य पालन, जैसे अगर जहाँ पर डैम हो जाता है वहाँ पे मत्स्य पालन बहुत अच्छा होता है। इसके कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या होती हैं कि जब पानी का विस्तार नहीं होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ये महंगा बनाना भी पड़ता है। और इससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या है उसका विस्थापन होने लगता है और जब जल का पानी जब ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा तो पशुओं को जल नहीं प्राप्त होगा, नदियों में नहीं प्राप्त होगा, जिससे उनके आवासहीन हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो आगे चल के नहीं पाए जाते हैं। अगली है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा मानी जाती है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है और ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, इसी को हम सनलाइट बोलते हैं। और इससे हमारे ये होते हैं कि जब हम सूर्य ऊर्जा होती है तो सूर्य से प्राप्त होती है और सोलर सेल से या सिलिकॉन का बना हुआ होता है और इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। लाभ क्या होता है कि यह एक कैसी है? एक नवीनीकरणीय है और इसको हम बायोडीज़ल के नाम से भी जानते हैं। बायोडीज़ल देखिए क्या होता है, तो बायोडीज़ल है ये भी एक नवीनीकरणीय है
और B2 है जो डीजल के अंदर लगभग 80% डीजल होता है और 20% बायो डीजल होता है। इसका हम प्रयोग कहाँ से स्रोत पाते हैं, तो वनस्पति के तेल से, प्लस जो जानवर होते हैं मर जाते हैं तो उनकी चर्बियों से प्राप्त होती है। और एक पेड़ होते हैं है जिसे हम बोलते हैं जैट्रोफा, और उस पेड़ों के बीज से भी बायोडीजल का प्राप्त होता है। इसलिए जो बायोडीजल है किसी पेड़ से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम एक नवीनीकरणीय भी ऊर्जा बोलते हैं। किस प्रकार की? नवीनीकरणीय। अगली है परमाणु ऊर्जा, जिसे हम न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। ये कब होती है? जब कोई नाभिकीय विखंडन हो जाता है तो उस समय ये कार्य करती है। जैसे कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तब ये ऊर्जा का उत्पत्ति होती है। और ये मुख्यतः यूरेनियम से और थोरियम से प्राप्त होती है। किससे? यूरेनियम से और थोरियम से मुख्यतः। तो इसीलिए जो यूरेनियम है इसका प्रयोग हम परमाणु को बनाने के लिए करते हैं। जो हमारे परमाणु बनते हैं तो परमाणु बम में बनाने के लिए यूरेनियम का ही प्रयोग होता है। और हमारी जो विद्युत है उसको भी बनाने के लिए यूरेनियम का भी प्रयोग होता है। अगले जो है मुख्यतः कि जो परमाणु ऊर्जा है तो चेरनोबिल घटना का संबंध यूक्रेन से है, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। अब आइए मुख्य सीएनजी के रूप का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, तो सीएनजी का मुख्यतः किसमें? वाहनों में प्रयोग होता है। एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या होता है? पेट्रोलियम गैस। उसके बाद और हमारी कौन सी ऊर्जा है? ठीक। और उसके बाद सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, तो सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। अगला है ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो पेड़ पौधे जो हैं नवीनीकरण स्रोत है। उसे चुनिए जो भिन्न है, तो पेट्रोल जो है और पैराफिन मोम और ग्रीस और कोयला में से कौन सा है भिन्न है, तो कोयला जो है इसमें से भिन्न है। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या होता है? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं को अलग करती है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, तो ये नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, इससे संबंधित है। यूफार बिएसी फैमिली में कौन सी फसल बायोडीजल के उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, तो जैट्रोफा जो है ये जानी जाती है। अगला प्रश्न है जो सीटेट में आता है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होगा कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है वो उसकी श्वसन नली में भर गया है, जिससे उसे लगातार खांसी आ रही है। ये हमारी इम्पोर्टेंट क्लास थी और इसी प्रकार से निरंतर चलती रहेगी। आप लोग हमें सपोर्ट देते रहिए और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।